तो दोस्तों बात करते हैं चौथे के सातवें क्वेश्चन की। साइन थीटा माइनस 2 sin³ थीटा बटे हुए 2 cos³ थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा। अपने को ये एलएचएस सोल्व करके tan थीटा लेके आना है सॉल्यूशन। बात करूं मैं एलएचएस की दोस्तों, इसमें पहले कॉमन देखना है। साइन कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो मैं कॉमन ले लूंगा साइन थीटा। यहां से साइन थीटा कॉमन, देखो दोस्तों कॉमन लेने का मतलब क्या रहता है, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे, मतलब इसका इसमें भाग दे दो। साइन का साइन में भाग दिया तो एक, माइनस का माइनस, दो का दो। साइन क्यूब में साइन का भाग देना है। साइन क्यूब में किसका भाग देना? साइन का। जो कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं, इसका इसमें भाग देना है। अब साइन यहाँ पे क्यूब का मतलब साइन 3 बार है। साइन कितनी बार है दोस्तों? 3 बार है। एक साइड से तो साइन स्क्वायर तो बचेगा ही ना दोस्तों। एक घात, 3 घात यहाँ पे थी, एक घात यहाँ पे की, तो ऊपर 2 घात तो बचेगी ना दोस्तों। तो यही यहाँ पे करना है अपने को, घात 2 बच जाएगी दोस्तों। बात करता हूं मैं, यहाँ पे कोस कॉमन लेना है, 2 का 2, कोस 3 बार है तो दोस्तों यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 बार, माइनस का माइनस, 1 का 1। बात करो, देखो दोस्तों साइन बटे हुए कोस tan तो आ गया आंसर अपने पास में। सरसुमी का होती है कि साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है। लेकिन बात दोस्तों इसको हटाने की, इसको हटाना पड़ेगा अपने को। कैसे हटाएंगे, इधर ध्यान दो दोस्तों। एक ये 1 है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का माइनस, 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा। आगे की बात करता हूं दोस्तों, कोस थीटा ऐसा का ऐसा, 2 कोस स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा, माइनस का माइनस। इस एक की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आगे के स्टेप देखो, साइन थीटा ऐसा का ऐसा, ये दो सॉरी साइन स्क्वायर थीटा से 2 साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, यानी माइनस और प्लस दे रखा है, यानी घटेंगे। 2 साइन स्क्वायर में से 1 साइन स्क्वायर गया तो 1 साइन स्क्वायर बचेगा। उससे पहले प्लस वाले संख्या लिखते हैं, तो मैं पहले कोस स्क्वायर थीटा लिख लेता हूं, फिर माइनस का माइनस। 2 साइन स्क्वायर में से 1 साइन स्क्वायर चला गया तो दोस्तों 1 साइन स्क्वायर तो बचेगा ही ना भाई। 2x में से x जाता है तो 1x बचता है। वैसे 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा चला गया, ये माइनस की बड़ी संख्या तो माइनस का चिन्ह लग गया। कोस थीटा का कोस थीटा आ गया दोस्तों, ये 2 कोस स्क्वायर ऐसा का ऐसा। बात करूं कोष्टक को खोलने की, तो माइनस से साइन स्क्वायर को गुणा करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर ही आएगा। माइनस प्लस माइनस, कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर। आगे के स्टेप देखते हैं, इधर साइन थीटा का साइन थीटा, ये चीज ऊपर ऐसी की ऐसी। देखो दोस्तों कोस थीटा ऐसा का ऐसा, 2 कोस स्क्वायर में से 1 कोस स्क्वायर गया तो ऊपर बचेगा दोस्तों 1 कोस स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा। ये सेम दिख रहा है, कोस स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा गया और ऊपर दोनों एक दूसरे के विभाजक में यानी कि बटे हुए में है, तो ये दोनों कट जाएगी। और साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा क्या होता है दोस्तों? tan थीटा होता है। क्या होता है दोस्तों? tan थीटा। कहां से आया? सरल समीकरण लिखाई थी मैंने कि साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा बराबर tan थीटा। यही अपने को आंसर लेके आने थे जो अपने आ चुके हैं। तो ये क्या हो गया? LHS बराबर हो गया किसके? RHS के। ये अपने को क्या करना था? सिद्ध करना था। तो अपन क्या लिखेंगे? सिद्ध किया। क्या लिखना है? सिद्ध किया या इति सिद्धम, सिद्ध किया, HP, हैंस प्रूव। ये अपना क्वेश्चन होता है दोस्तों चौथे का सातवां। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चौथे के आठवें क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना। ये बोल रहा है साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर प्लस कोस A प्लस sec A का होल स्क्वायर, और अपने को आंसर लेकर आना 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस कोट स्क्वायर A। करना क्या है? इसको A बोल दो और इसको B बोल दो, इसको A बोल दो और इसको B बोल दो। फिर क्या करेंगे? अरे A प्लस B का होल स्क्वायर पढ़ा है अपन ने, ये सरसमी का पढ़ी है। A प्लस B का होल स्क्वायर होता है क्या है? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ये सरसमी का पढ़ी हुई है अपनी। कैसे होगा था? इधर ध्यान दो, LHS ले ली मैंने। क्या होगा? ए, इसको A बोल रहे हैं, इसको B बोल रहे हैं, इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं दोस्तों, तो A स्क्वायर यहां से कर लो दोस्तों। सर A स्क्वायर प्लस 2A और B, बिल्कुल सही बात है। 2AB आपने लिख दिया प्लस B स्क्वायर, और ये मैंने लिख दिया दोस्तों B स्क्वायर। ये तो कोष्टक इसका खत्म हो चुका है, प्लस का प्लस। अब ये कोष्टक शुरू कर दो कि A प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बोलेंगे? वही A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नीचे वाले स्टेप आगे करेंगे अपन, ये नीचे से कर लेते हैं।
इसको ए बोलेंगे ना, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बी आ गया, मैंने बी स्क्वायर कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत है दोस्तों? आगे देखो, अब मैं आगे की बात करूं तो मैंने पहले आपको बताया है दोस्तों, ये क्या दिख रहा है आपको? साइन स्क्वायर दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है आपको? कोस स्क्वायर दिख रहा है। तो सर आपने बताया था हमको साइन स्क्वायर प्लस में है, ध्यान रखना यहाँ पे प्लस, ये स्टेप यहाँ पे आगे है इसका मतलब। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है? एक, यानी ये दोनों खत्म हो चुके हैं, कि ये दोनों जुड़ के क्या बना लेते हैं? एक बना लेते हैं दोस्तों। प्लस का प्लस, आंसर क्या लेके आना है? टेन में और कोट में लाना है, यानी कि इस पूरे फंक्शन को, इस पूरी लाइन को टेन और कोट में चेंज करना पड़ेगा अपने को। 2 का 2, प्लस का प्लस, साइन का साइन, यानी सबको हटाना अपन को, साइन को भी हटाना, हर चीज को हटाना, क्या टेन और कोट लगाना। इस कोसेक को मैं ऐसे लिख दूं क्या? 1/sin लिख दो सर, आपने बताया कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin, या साइन को लिख सकते हैं 1/cos, तो मैंने कोसेक को लिख दिया 1/sin, प्लस का प्लस। सर इसको भी हटाओ, आपने बोला टेन और कोड लाना, हाँ इससे मैं कोड ला सकता हूँ। सर्वसमी का याद है मेरे को, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमी का, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या है? 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो मैं लिख दूंगा 1 प्लस कोट स्क्वायर। ठीक है सर, ये भी हो जाएगा, ए लिख दो दोस्तों, अगर कौन अपने ए बना, ये सर ये तो गायब हो चुका है, साइन स्क्वायर के साथ में एक बना लिया, प्लस का प्लस, 2 का 2, कोस का कोस, इस सेक का क्या करना है? वही करना है, क्या करना है दोस्तों? इस सेक को मैं लिख सकता हूं 1/cos, प्लस का प्लस, इस सेक स्क्वायर का क्या करना है? वही फॉर्मूला, कोड तो आ चुका है, टेन ही तो लाना है, और टेन का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, यानी इस सेक स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। ध्यान देना, साइन से साइन कट गया, बटे में दोनों, कोस से कोस कट गया, फिर बचा क्या? क्या बचा? देखो, एक का एक आ गया, प्लस का प्लस आ गया, कितनी बार कटा? ये एक बार कटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, प्लस का प्लस, एक का एक, प्लस का प्लस, कोट स्क्वायर का कोट स्क्वायर, प्लस का प्लस, 2 एकम 2, प्लस का प्लस, एक का एक, और टेन स्क्वायर का टेन स्क्वायर। गिनती आती है सबको? जोड़ा था देखे, एक, एक और दो तीन, तीन और एक चार, चार और दो छह, छह और एक सात, प्लस कोट स्क्वायर का कोट स्क्वायर, प्लस टेन स्क्वायर का, यही तो लेके आना था आंसर। आ चुका है अपने पास में आरएचएस, तो मैं क्या कहूंगा, कितना छोटा सॉल्यूशन आया, इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था इसका। एलएचएस बराबर आरएचएस, यही अपने को क्या करना था? सिद्ध करना था, हेंस प्रूव। एचपी, एचपी का मतलब हो गया हेंस प्रूव। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पे ध्यान दीजिए दोस्तों। ये एलएचएस है, आरएचएस, लेकिन एक बात मैंने स्क्रीन पे हाईलाइट नहीं किया, उसको ना दिखाया है कि वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग हल कीजिए। उसने क्या बोला? इसको अलग हल करना है, इसको अलग करना है, फिर आपने को सिद्ध करना है दोनों साइडें बराबर है। तो मैं क्या करा, मैंने संकेत लिखा ही नहीं दोस्तों, आप अपने बुक में देख लेना, 9वां क्वेश्चन है, चौथे को उसमें लिखा हुआ है संकेत कि वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग हल कीजिए। मैं आपको ऐसे हल करके बता दूंगा, लिखने की क्या जरूरत है, संकेत को ऐसे कर लेंगे दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों एलएचएस की। ये स्टेप देखो ध्यान से दोस्तों, कोसेक को मैं ऐसे लिख दूं 1/sin, हाँ सर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आपने बताया था कोसेक को 1/sin लिख सकते हैं, साइन को 1/कोसेक लिख सकते हैं, अध्याय 8.1 में बताया था आपने। ये माइनस साइन ऐसा का ऐसा, और मैंने आपको बताया इसके हर में कुछ नहीं है, तो आप एक ले लो, बिल्कुल सही। इधर मैं बात करूं, अगर सेक को मैं लिख सकता हूं क्या 1/cos? बिल्कुल सर लिख सकते हो आप, और कोस का कोस, और इसके हर में कुछ नहीं है तो एक मान लो। इसका एलसीएम लेना है, साइन एकम साइन, इसका एलसीएम कितना आया? साइन आया सर, एक को एक से गुणा किया एक, माइनस का माइनस, साइन को साइन से गुणा किया तो दोस्तों साइन स्क्वायर आया। दोस्तों मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं समस्या मिल रही हो, आप कमेंट में बताइए सर यहाँ पे कमी है, हम सुधार करेंगे। लघुत्तम लूप कोस एकम कोस, एक को एक से किया एक, माइनस का माइनस, कोस को कोस से किया तो कोस स्क्वायर आया।
बात करूं मैं दोस्तों सरसमीका की, आपको मैंने बता रखी है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। कहां पे बता रखा है, देखो सरसमीका लिखा थी 6 सरसमीका 5 है 6, उसमें बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर पूछे, अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर आ जाए, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर बोल रहा है तो कोस स्क्वायर बोल देना। 1 माइनस कोस स्क्वायर बोल रहा है तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, कोस स्क्वायर का फॉर्मूला है, नीचे साइन का साइन। अब कुछ भी चिन्ह नहीं है, यहाँ पे गुणा होता है कोष्टक का, मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, कोस स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर होता है, यहाँ पे कोस स्क्वायर आ गया तो नीचे कोस का कोस। ये कोस स्क्वायर है, इसको मतलब मैं इसको लिख सकता हूं कोस ए इंटू कोस ए। ये दोस्तों कोण क्या चल रहा है, इसके साथ में ए चल रहा है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं कोस स्क्वायर ए को, कोस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं दोस्तों कोस ए इंटू कोस ए, और नीचे साइन का साइन, इंटू का इंटू। मैं इस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं साइन ए इंटू साइन ए, नीचे कोस का कोस। अब ध्यान देना दोस्तों, कोस से कोस गया, साइन से साइन गया, बचा क्या सर, कोस बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ए इंटू का इंटू, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, साइन बचा। सर आंसर तो नहीं है ये, अरे ये एलएचएस को सोल्व किया, आरएचएस को सोल्व करके ये आंसर लेके आना है, अपन बोल देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस। कैसे करेंगे दोस्तों, इधर ध्यान दो, यहां से अब लेंगे दोस्तों अपन आरएचएस, ये तो ली थी अपन ने एलएचएस, अब लेंगे उधर आरएचएस। एलएचएस से ये आंसर आए तो आरएचएस से भी ये आने चाहिए, कैसे आएंगे इधर देखो, इस टेन को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा, प्लस का प्लस, इस कोट को क्या लिख सकता हूं मैं, कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा, ऊपर एक का एक। दोस्तों लघुत्तम क्या आ रहा है सर, लघुत्तम कोस इंटू साइन आ रहा है, बिल्कुल कोस इंटू साइन, कोस इंटू साइन, साइन को साइन से मल्टीप्लाई यानी गुणा किया तो दोस्तों साइन स्क्वायर है, प्लस का प्लस, कोस को कोस से किया तो दोस्तों कोस स्क्वायर है, ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसी। मैं इसको क्या लिख सकता हूं सर, आप लिख सकते हो एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, समीकरण नंबर एक, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को लिखेंगे एक, और नीचे वाली संख्या ऐसे की ऐसे। बात करूं मैं पक्षांतरण की, ऊपर एक ऐसा का ऐसा, ये वाली चीज इसका पक्षांतरण करूंगा दोस्तों मैं, गुणा का चिन्ह लग जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, और ये एक गुणा में आके नीचे आ जाएगा, एक से एक गया, या एक से गुणा करो भाग दो, कुछ भी करो दोस्तों वापस यही संख्या आएगी, कोस ए साइन ए। देखो एलएचएस को सोल्व किया तो भी कोस ए साइन ए आया, आरएचएस को सोल्व किया तो भी कोस ए साइन ए आया। उसने बोला था वाम पक्ष और दाएं पक्ष इन दोनों को, ने बाएं भाग को एलएचएस और आरएचएस दोनों को सोल्व करो और आप इक्वल यानी कि सिद्ध करके बताओ दोनों बराबर। मैंने क्या किया, एलएचएस को सोल्व किया तो मेरे पास में आया दोस्तों कोस ए इंटू साइन ए, और मैंने आरएचएस को हल किया तो भी मेरे पास में आया दोस्तों कोस ए इंटू साइन ए। तो दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, मैंने सिद्ध कर दिया, यहाँ पे लिख देना सिद्ध किया। ठीक है दोस्तों, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो चौथे का 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये इसको करना कैसे है, इसको सोल्व करके ये लेके आ जाओ और इसको सोल्व करके ये लेके आ जाओ, इक्वल का चिन्ह है तीनों के बीच में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको सोल्व करो ये लेके आ जाओ, फिर इन दोनों का पहले इन दोनों इसके साथ में इसका रिलेशन बताओ और इसके साथ में इसका बताओ, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। बात करता हूं मैं एलएचएस की। एलएचएस सर कौन सी ले रहे हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो फर्स्ट भाग सेकंड भाग, पर मैं डायरेक्टली बता रहा हूं आपको मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे हुए 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ये मैंने एलएचएस ऐसी की ऐसी लिखी है अभी तक। 1 प्लस टेन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं सर, सेक स्क्वायर लिख दो, अभी सरसों लिखी थी इधर में वापस लिख देता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर। ये नॉर्मल सरसों है जो आपको पहले याद करा दी मैंने। 1 प्लस कोट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, सरसों होती है, मैंने आपको बताया था। ये सेक को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन कोस, बिल्कुल सर लिख सकते हो। सेक क्या होता है 1 अपॉन कोस, कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है सर 1 अपॉन साइन। करना कुछ नहीं है, ऊपर वाला स्टेप ऐसे कैसे छोड़ दो दोस्तों, इस चीज का करेंगे पक्षांतरण तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा, साइन तो चल जाएगा हर सॉरी अंश में, और एक आ जाएगा हर में, यानी एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, यहाँ पे ऊपर आएंगे तो साइन स्क्वायर को एक से गुणा किया तो साइन स्क्वायर,
कोस स्क्वायर को 1 से गुणा किया तो कोस स्क्वायर, साइन बटे हुए कोस क्या होता है, टेन होता है, इन दोनों के लगा हुआ है स्क्वायर तो इसके भी क्या लग जाएगा दोस्तों, स्क्वायर। यही तो अपने को आंसर लड़ा था, बस आ गया एक का। अगला यहीं पे देख लो दोस्तों, इसका ये आंसर लड़ा है। बात करूं मैं 1 माइनस टेन ए बटे हुए 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। बात करूं मैं 1 का 1 माइनस का माइनस, टेन को मैं क्या लिख सकता हूं सर, आप टेन को 1 अपॉन सॉरी साइन अपॉन कोस लिख दो, और कोट को क्या लिख, टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते तो कोस अपॉन साइन हो जाएगा, कोस अपॉन साइन। इसके नीचे एक मान लो, और इस पूरे के क्या लगा हुआ है दोस्तों, स्क्वायर लगा हुआ है। बात करूं मैं एलसीएम की तो दोस्तों एलसीएम क्या आएगा, कोस एकम कोस, तो मैंने एलसीएम ले लिया दोस्तों, कोस एकम कोस। कोस को 1 से गुणा किया तो आया दोस्तों कोस, माइनस 1 को साइन से गुणा किया तो दोस्तों आया साइन, नीचे भी एलसीएम लेना, साइन एकम साइन। साइन को 1 से गुणा किया तो आया दोस्तों साइन, माइनस का माइनस। कोस को 1 से गुणा किया तो आया दोस्तों कोस, और पूरे के क्या लगा हुआ है दोस्तों, स्क्वायर। आगे के स्टेप देखते हैं, यहां से देखो करना क्या, मैं इसका करूंगा ऊपर पक्षांतरण। कैसे सर, ये वाली चीज यहाँ पे आएगी गुणा में, जैसे यहाँ पे किया था मैंने, देखो इसको ऊपर ले गया था, गुणा में आया था, साइन ऊपर चल जाता है, एक नीचे आ जाता है। वैसे ये चीज ऐसी की ऐसी लिख दो, ये ऊपर वाली चीज ऐसी की ऐसी लिख दो मेरे दोस्तों, ये वाली देखो, ये ऐसी की ऐसी, इस वाले चीज का ऊपर पक्षांतरण करे, साइन चल जाएगा ऊपर, और ये स्टेप साइन माइनस कोस, और इस पूरे के क्या लगा हुआ है दोस्तों, स्क्वायर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है दोस्तों, स्क्वायर लगा हुआ है। अब अपन ने थोड़ी 2-3 क्वेश्चन पहले देखा था मैंने, देखो दोस्तों यहाँ पे कोस तो प्लस का है, यहाँ पे कोस माइनस का। अगर मैं काटना चाहूँ तो इनको सर काट क्यों रही हो, क्योंकि मेरे को साइन बट्टा कोस टेन, टेन का स्क्वायर कर दूंगा तो टेन स्क्वायर आ जाएगा। मैंने ऑटोमेटिक पहले दिमाग लगा लिया कि भाई साइन बट्टा कोस टेन होता है, आंसर आ गए, लेकिन इन दोनों को हटाना है तो दोस्तों नहीं हटा सकता अभी मैं। साइन यहाँ पे माइनस का, और यहाँ पे साइन किसका, प्लस का। कोस यहाँ पे प्लस का, और कोस यहाँ पे किसका है, माइनस का। यानी मेरे को माइनस डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए मैं माइनस कॉमन लूंगा यहाँ से, या यहाँ से ले लो, ऊपर से माइनस बाहर ले लेते हैं। तो कैसे लेंगे बाहर, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो ये साइन, देखो यहाँ से माइनस बाहर लेंगे तो ये माइनस वाला तो प्लस बढ़ जाता है, और प्लस वाला क्या बढ़ जाएगा दोस्तों, माइनस बढ़ जाएगा, और नीचे वाला कोस ऐसा का ऐसा। बात करूं मैं इसकी तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है दोस्तों, अपन ने तो इससे माइनस कॉमन लिया था। देखो दोस्तों साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस चला गया, ये माइनस का चिन्ह ऐसा का ऐसा, साइन बटे हुए कोस तो साइन बटे हुए कोस, एक एक आ जाएगा करते, और इनके क्या लगा हुआ है दोस्तों, स्क्वायर। अब माइनस का माइनस, साइन बटे हुए कोस क्या होता है दोस्तों, टेन होता है साइन बटे हुए कोस, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, और टेन का स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर। यही तो लाना था अपने को आंसर, देखो टेन स्क्वायर लाना था, इससे भी टेन स्क्वायर लाए, इससे भी टेन स्क्वायर लाए। ये अपना होता है 10वां क्वेश्चन कंप्लीट। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वैसे तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, बीच में छूट गया था अपने चौथे का 5वां क्वेश्चन है ये छूट गया था, तो इसको कंप्लीट करा देते। ये चैप्टर अपना कंप्लीट है। फिर अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो दोस्तों कमेंट करना, मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा। हाँ एक चीज और, आपके जो पिछले वाली वीडियो थी उसमें शायद साउंड प्रॉब्लम थी, पता नहीं चला दोस्तों साउंड का, माफी चाहता हूँ। अब उसके भी जो बचे हुए 2-3 क्वेश्चन थे उसमें जो साउंड के बिना चल रहे थे, शायद आपको समझ में नहीं आए होंगे, तो मैं वो अभी डाल दूंगा इसके साथ में, इसी वीडियोज में वो क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, थोड़ा फोकस करना, क्वेश्चन अच्छा है, आने लायक भी एग्जाम में। इसमें क्या करना है अपने को दोस्तों, कोट लाना है, कोसेक लाना है। एक तो कोसेक लाना है, एक कोट लाना है। तो कोसेक और कोट लाने के लिए एक चीज हो सकती है दोस्तों, कोस के नीचे साइन आ जाएगा तो कोट हो जाएगा, और एक के नीचे साइन आ जाएगा तो कोसेक हो जाएगा। मतलब इनको साइन से डिवाइड यानी साइन का भाग देते आंसर आ जाएंगे। ऐसे दिमाग लगा सकते हैं कि भाई कोस के यहाँ पे साइन आ जाएगा तो कोट आंसर आ जाएगा, क्योंकि कोस बटा साइन कोट होता है, और एक के नीचे अगर साइन आ जाएगा तो कोसेक आ जाएगा, मतलब सब में साइन का। तो सभी पदों में साइन ए का भाग,
सभी पदों में साइन ए का भाग, तो कोस ए बटे हुए साइन ए माइनस साइन ए बटे हुए साइन ए प्लस 1/, साइन किया क्या दोस्तों, तीनों में मैंने साइन ए का भाग दे दिया। यहां पे मैं बात करूं दोस्तों कोस ए, इसमें भी साइन का भाग दे दो, सभी पदों में साइन ए का भाग देना दोस्तों, सभी पदों में साइन ए का भाग दे दो। दे रहे हैं सर, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। देखो दोस्तों सभी पदों में, तीनों ऊपर और नीचे सभी पदों में साइन ए से डिवाइड कर दिया, साइन ए का भाग दे दिया मैंने। कोस बटे हुए साइन क्या होता है सर, कोट होता है कोस बटे हुए साइन, माइनस का माइनस, साइन का साइन में भाग दिया कितनी बार, एक बार, प्लस का प्लस, 1/, साइन क्या होता है दोस्तों, 1/, साइन सर कोसेक होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ की अगर मैं बात करूं कोस बटे हुए साइन क्या होता है, अभी बात की थी कोट होता है, प्लस का प्लस, साइन को साइन से डिवाइड किया एक आया, माइनस का माइनस, और 1/, साइन क्या होता है दोस्तों, कोसेक होता है। यहां तक फटाफट देखिए दोस्तों, क्या किया मैंने, कोस बटा साइन कोट हुआ, साइन का साइन में भाग दिया एक आया, और 1/, साइन को मैंने लिखा दोस्तों कोसेक। अब अपने को एक हिंट दे रखा है, अपने को एक संकेत दे रखा है, ये सर्वसमीकरण अपने को लागू करनी है दोस्तों, कि 1 + कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। आपको मैंने बताया था दोस्तों कि 1 + कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, कोसेक स्क्वायर होता है। ये अपने को यहाँ पे लागू करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे दोस्तों, पहले एक बार इधर फोकस करना दोस्तों, कोट का कोट लिख लो पहले, इस कोसेक को मैं कोट के पास में लिख दूंगा प्लस करके, इस एक की ये माइनस का माइनस, एक का एक, और नीचे वाली चीज को ऐसा का ऐसा लिख दो। किया क्या है मैंने दोस्तों, कोट और कोसेक को पहले लिख दिया और एक को बाद में लिख दिया। अब ये सरसमीकरण कैसे यूज करनी है दोस्तों, इधर देखो 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर होगा दोस्तों कोसेक स्क्वायर ए। मेरे को इस एक की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, तो मैं एक को ऐसा का ऐसा लिख दूंगा, कोसेक स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ये कोट स्क्वायर उधर जाते किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर किया प्लस वाली चीज का, तो उधर जाते किसमें हो गए दोस्तों, माइनस में हो गए। यानी मैं इस एक की जगह लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, कहां पे, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखना है। यानी अपन लिखेंगे इस एक की जगह कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। अगर मैं बात करूं यहां से कोटे का कोटे, प्लस का प्लस, कोसेक ए का कोसेक ए, माइनस का माइनस, इसकी जगह मैं लिख दूंगा दोस्तों कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। तो मैं लिख दूंगा कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। अब मैं बात करूं तो मैंने एक की वैल्यू वहां से लिख दी कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर से। यहां पे देखो दोस्तों कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। आगे ध्यान दो दोस्तों, सर आगे क्या करोगे दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला फटाफट लगा दो, किसी को भनकना पड़े। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है दोस्तों ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये चीज ऐसी की ऐसी, प्लस का प्लस कोसेक का कोसेक, थोड़ा फोकस करना दोस्तों, माइनस का माइनस, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिखूंगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया दोस्तों। नीचे वाले चीज ऐसे कैसे छोड़ो दोस्तों, टफ ऑफ कुछ नहीं है क्वेश्चन, आप बस फोकस करते रहो। मैं मिटा रहा हूं इनको, थोड़ी जगह मेरे पास में कम पड़ेगी, माफी चाहता हूँ स्क्रीन की वजह से। तो मैंने किया क्या दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे स्टेप पे फोकस करना मेरे दोस्तों, कोसेक प्लस कोट और कोसेक प्लस कोट कॉमन ले सकते हैं। सर कहां से ले रहे हो कॉमन, ले तो कोट प्लस कोसेक। यार बेटा कुछ बात नहीं है, इनको और इनको ऐड करके बताओ कितने आते हैं, दोनों में 7 ही आएगा, 4 + 3, 3 + 4 7 ही होगा, दोनों प्लस की होती है दोस्तों, चलता है। तो मैं कॉमन क्या ले रहा हूं दोस्तों, मैं कॉमन ले रहा हूं कोटे प्लस कोसेक, क्या कॉमन लिया मैंने, ये रहा कोटे प्लस कोसेक। अब ध्यान देना यहाँ पे, यहां से ये कॉमन आ गया तो एक बचेगा, यहाँ पे माइनस का माइनस, यहां से ये कॉमन आ गए, एक बचा और एक को इससे गुणा किया तो ये वापस ऐसी की ऐसी डिजिट आ गई, सॉरी डिजिट क्या संख्या, ये कोसेक के माइनस कोटे आ गई, और नीचे वाली स्टेप ऐसी की ऐसी। आगे की मैं बात करूं दोस्तों,
ये चीज ऐसी की ऐसी, डरना तो है ही नहीं। देखो दोस्तों 1 का 1, माइनस को कोसेक से गुणा किया तो माइनस का कोसेक, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस होता है दोस्तों। नीचे वाले स्टेप ऐसे की ऐसी। देखो दोस्तों कोटे का कोटे और कोसेक ए का कोसेक ए, यहाँ पे ध्यान देना, ये सेम है पर आपको दिख नहीं रहे कि सर कहां से सेम है, अभी देखना हो जाएगा कैसे। इस पे पहले क्या है कोटे, तो ये कोटे पहले लिख दिया मैंने, फिर कोटे के बाद में मैंने कोसेक ए लिख दिया, और मैं एक को लिखूंगा बाद में। मैं एक को क्या लिखूंगा, बाद में लिखूंगा, क्योंकि मैंने शुरू में से कोट कोसेक एक शुरू में से किया था मैंने। देखो कहाँ पे क्या था, ये कोट अलग अलग थे तो मैंने कोट कोसेक एक लिखा था, वैसे भी यहाँ पे जमा रहा हूं मैं। ठीक है दोस्तों, जमा दिया मैंने। इधर ध्यान दो दोस्तों, कोटे माइनस कोसे के प्लस एक, कोटे माइनस कोसे के प्लस एक सेम है, तो दोस्तों दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और ये बच गए अपने पास में दोस्तों कोटे प्लस कोसेक ए, यही तो लाना था, बधाइयो आंसर आ चुके हैं, कोसेक ए प्लस कोटे। सर कहां पे है आपके, तो कोटे प्लस कोसेक आ रहा है। अरे बेटा मैंने अभी बताया था दोनों प्लस के लो, ऐसे कर लो, पहले कोसेक को लिख लो और फिर कोट को लिख लो, ये आंसर अपने LHS इज इक्वल टू RHS। यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध किया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके भी आंसर आ चुके हैं। ये चैप्टर अपना होता हुआ खत्म। धन्यवाद दोस्तों। अब मेरे को जरूर कमेंट में बताना अपने को इस चैप्टर में कैसा मजा आया, आनंद आया क्या आपको, कैसा लगा ये चैप्टर। कोई भी प्रॉब्लम हो फटाफट कमेंट करना कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। बस आपको एक काम करना है, सोशल मीडिया के आपके जितने भी प्लेटफॉर्म है, वीडियो को शेयर करो, फटाफट स्टेटस डालो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद। चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। धन्यवाद।